Hello, good morning, namaste. Today we'll discuss on the pilot project of central bank digital currency. आज हम बात करेंगे ई रुपए के जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में. एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस हाउ आई फेल्ट व्हेन आई यूज्ड ई रुपया. जब मैंने ई रुपए यूज़ किया एक पायलट प्रोजेक्ट में एंगेज होके, एक पार्टिसिपेट करके पायलट प्रोजेक्ट में. सो व्हाट इज़ द द एक्सपीरियंस विच आई गॉट, आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि ई रुपए कैसा है और वो कैसे काम करेगा. सो जैसे तो आपको मालूम होगा कि भारत में ई रुपए को प्रमोट करना चालू किया है हमने. पूरे वर्ल्ड में आई थिंक हम फ्यू ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ हैं, आई थिंक रेयर लीडिंग कंट्रीज़ जिन्होंने एक्चुअल में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और रिसर्च को पीछे छोड़ के अब पायलट प्रोजेक्ट में हम आ गए हैं. वी आर इन द पायलट स्टेज, बोथ रिटेल कस्टमर टू कस्टमर लेवल पे और होल सेल कंपनी टू कंपनी लेवल पे, दोनों लेवल पे पायलट्स चल रहे हैं. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है उसके निर्देशन में चल रहा है. अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, अंडर द डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई इट इज हैपनिंग, एंड इट इज हैपनिंग थ्रू बैंक्स हु आर ऑफ कोर्स रेगुलेटेड, सुपरवाइज, मॉनिटर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई के अंतर्गत आते हैं. सभी बैंक उनके थ्रू ये हो रहा है और कुछ सेलेक्ट बैंक्स ही हैं, नॉट ऑल बैंक्स आर सेलेक्टेड, फ्यू बैंक्स आर सेलेक्टेड. So I'll tell you how e-rupee is working and how I got to participate in the retail CBDC. जिस तरीके से ई रुपए के जो प्रोजेक्ट है उस पर मैं कैसे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया मैं आपसे शेयर करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक इनवाइट आता है एक बैंक का, एंड यू गेट एन इनवाइट फ्रॉम अ बैंक. नाउ यू आर अ सेलेक्ट कस्टमर. आप कुछ चुनिंदा कस्टमर्स में हो जिनको आपको केवल पायलट स्टडी करने के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है. बाद में जब ये पायलट सक्सेसफुल अगर दिखता है तो ये सबको अवेलेबल हो जाएगा, जैसे यूपीआई आज सबको अवेलेबल है. सो यू गेट एन इनवाइट, और उस इनवाइट में आप ऑफ कोर्स उसमें आपको एक एप्लीकेशन की लिंक होती है, ऐप की लिंक होती है, उसमें फीचर्स होते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं. एप्लीकेशन की लिंक आती है, उस एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं. सो आई गॉट फ्रॉम अ एक्स बैंक, आई डोंट वांट टू नेम दैट बैंक, आई गॉट फ्रॉम एन एक्स बैंक, और उस एक्स बैंक की मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया. आई डाउनलोड द एप्लीकेशन. नाउ व्हेन आई डाउनलोड द एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की. उसका उसका एप्लीकेशन के पहले दो तीन जो स्क्रीन्स थे उसमें ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, वो हल्के दो तीन स्क्रीन्स में समझाए. दे जस्ट एक्सप्लेन द फ्यू फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एंड देन द रियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. तो उससे पंजीकरण का सिस्टम स्टार्ट हुआ. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा और उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया, मेरे सिम को वेरीफाई किया. सो द प्रोसेस ऑफ सिम वेरिफिकेशन हैपेंड एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज आजकल वी नो दैट वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, एंड इन स्मार्टफोन्स वी हैव मल्टीपल सिम, टू सिम्स एक्चुअली वी कैन यूज. समटाइम्स दो सिम्स, दो नंबर्स आर लिंक टू बैंक अकाउंट, सो दे नीड टू वेरीफाई योर सिम, एंड सो मोबाइल फ़ोन से सिम का वेरिफिकेशन होता है. आफ्टर दैट देर इज़ नो सेपरेट केवाईसी प्रोसेस. सीबीडीसी के पायलट के लिए, ई रुपी के पायलट के लिए कोई भी सेपरेट केवाईसी प्रोसेस नहीं है. ये कैसे काम करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू टू यूज़ योर एग्जिस्टिंग मोबाइल बैंकिंग पिन टू लॉग इन टू दैट एप्लीकेशन. सो आपका जो मोबाइल बैंकिंग, अगर मोबाइल में आप बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप किसी बैंक का, तो उसी के पिन को यूज़ करके आपको लॉग इन करना पड़ेगा. देन यू विल गिव योर नेम, अपना नाम और बाकी डिटेल्स देंगे, और उसके बाद आपको अलग से कोई भी नो योर कस्टमर KYC के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार, पैन, ये सब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यू आर ऑलरेडी इन एक्सिस्टिंग कस्टमर ऑफ दैट बैंक. सो बैंक इज़ रिलाइंग ऑन दैट KYC फ्रॉम यू, एंड वो बैंक रिलाई करता है, एंड दे आर राइडिंग ऑन योर एग्जिस्टिंग सेविंग्स बैंक KYC टू डू यू पार्टिसिपेट इन द रिटेल CBDC और द ई रुपी प्रोजेक्ट. तो जैसे ही आपने अपना पिन डाला, मोबाइल बैंकिंग पिन, उसने आपने आपका नाम मांगा. आपके नाम मांगने के बाद वो आपको ये भी बोलेंगे कि नाउ यू क्रिएट अ सेपरेट पिन, अ न्यू पिन फॉर द ई रुपी वॉलेट. सो आपका जो ई रुपी है, जो फिजिकल कैश आपको डिजिटल फॉर्म में दिखेगा उस एप्लीकेशन में, उसके लिए भी उन्होंने एक पिन जनरेट करने के लिए बोला आपको. तो आपने वो पिन जनरेट किया, और जैसे पिन जनरेट हुआ, ऑफ कोर्स बैंक ने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है कि आप एक्सिस्टिंग कस्टमर्स हैं, you are already an existing customers and you have a savings bank account or and link bank account,
एंड यू हैव एक फुल KYC कस्टमर्स, पूरा आपका KYC किया हुआ है, तो एनोनिमिटी और कोई रिस्क ही नहीं है। सो उसको मिटिगेट करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और फिर अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास कि अब आपका वॉलेट तो क्रिएट हो रहा है और हो चुका है, बिकॉज आपने अपना मोबाइल बैंकिंग पिन यूज़ करके लॉगिन किया, आपने नाम डिटेल्स दी, नाम आपने उस ई रूपी और ई रुपया का जो वॉलेट है जिसमें पैसे, जिसमें वो ई रुपये पड़े रहेंगे, उसका भी आपने पिन क्रिएट कर लिया। नाउ दे विल आस्क यू टू लिंक योर एग्जिस्टिंग सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो जैसे आपने देखा होगा यूपीआई में, हम जब यूपीआई ऐप में जब जाते हैं, ऐप खोलते हैं, तो हमको ऑफ कोर्स वो बोलता है कि नाउ यू लिंक फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट। उससे ये आपका मोबाइल नंबर लेता है और उससे वो बैक एंड से अपने सिस्टम रन करके फ्रॉम द बैक एंड दे फाइंड आउट विच ऑल बैंक्स यू हैव लिंक विद दैट मोबाइल नंबर, और फिर आपको अलाउ करता है उसको ऐड करने के लिए। तो लाइक वाइज हमारे सेविंग बैंक्स को, एक्सटिंग सेविंग बैंक को वो डिस्प्ले करता है कि कितने आपके बैंक अकाउंट्स हैं उस बैंक के पास जिसके साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और वो देन यू कैन लिंक दैट बैंक अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ फॉर CBD, फॉर ई रुपी वॉलेट। सो आपका वो वॉलेट क्रिएट हो गया, ई रुपया का वॉलेट, डिजिटल करेंसी आपके हाथ में आ गई, और आपने बैंक अकाउंट लिंक कर लिया। नाउ अगर आप उसका यूज़र इंटरफेस देखेंगे फॉर अ कस्टमर, इट इज़ वेरी डिलाइटफुल, बहुत 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 उम्दा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से ई रुपी में लोड कर सकते हैं, ई रुपी से अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। आप किसी फ्रेंड को पेमेंट, जैसे आप कैश देते हैं, सो आज अपने फ्रेंड आपसे मिला, आपको कुछ धार था उसका देने के लिए, यू हैव टू पे सम क्रेडिट टू रीपे बैक सम मनी टू योर फ्रेंड, सो यू जस्ट टुक आउट लेट्स से 500 रुपीज़ एंड गिव इट हिम 500 रुपीज़ कैश, आपने 500 रुपये निकाला और दे दिया। नाउ ई रुपी भी वैसे ही है कि फिजिकल कैश ना देने के बजाय मैं उसको डिजिटल कैश दे दूंगा। डिजिटल कैश मतलब बिल्कुल बिल्कुल कैश टू कैश होगा, और उसमें दैट्स हाउ वी कैन आल्सो डू दैट इन द रुपी प्रोजेक्ट। सो अब कैश, और दूसरी बात ये कि अगर सपोज कोई मर्चेंट है और वो ई रुपी एक्सेप्ट करता है, उसके पास QR कोड है, तो आप वो ऑप्शन दिखा के QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक वंस द बैंक अकाउंट इज लिंक्ड, जैसे ही अकाउंट जुड़ता है तो आप उसमें पैसा लाना ले जाना भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, अगर सपोज किसी दोस्त और किसी फ्रेंड के पास, इफ इन वन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ अ ई रुपी वॉलेट ऑफ सम अदर बैंक, तो लेट्स से मैं XYZ बैंक का ई रुपये वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ, डिजिटल करेंसी वॉलेट, और आपका फ्रेंड सपोज ABC बैंक के साथ डिजिटल रुपी का वॉलेट यूज़ कर रहा है, तो दोनों बैंकों के बीच में भी इंटर ऑपरेबिलिटी इसको बोलते हैं, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को कुछ कॉइन्स भेजे, उन्होंने मुझे कुछ कॉइन्स भेजे, डिजिटल कॉइन्स, और वो हम एक्सचेंज कर पा रहे थे। और बाकायदा दिस इज़ ऑल सपोर्टेड बाय सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। बहुत इसमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपका मोबाइल बैंकिंग पिन यूज़ हुआ था, फिर आपने वॉलेट के लिए पिन क्रिएट किया, और इसमें डरने की बात नहीं है। जैसे कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसी में अगर आप अपनी प्राइवेट पब्लिक कीज़ भूल जाते हैं तो वो पैसा गया, फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पूरा सिस्टम है, आप इसको रिकवर कर सकते हैं बैंक की हेल्प से, तो उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम देखें फर्दर, सो फाइनली व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही आपने वॉलेट क्रिएट किया, आपने मनी लोड किया, और आपका ई रुपी डिजिटल करेंसी आपके हाथ में आ गई, और डिजिटल करेंसी हाथ में आते ही आप उसका लेन देन, उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि द मोमेंट वी हैव डिजिटल करेंसी, जैसे ही हमारे पास डिजिटल करेंसी आता है, कैश मैनेजमेंट, इतना सारा बल्क कैश हैंडल करना, मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसका प्रोसेसिंग, उसका मिंटिंग, उसका मूवमेंट, उसको ATM में अवेलेबल करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। टू अवॉइड द कॉस्ट, टू इंश्योर कि सबसे ज़्यादा आउटरीच हो, गांव तक हमारे भाई बंधु सब यूज़ करें डिजिटल करेंसी को, और किस तरीके से हम क्रॉस बॉर्डर में इसको यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे को। तो जैसे सोचिए, देखिए आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको US से कुछ कैश आने, डॉलर आने, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू यूज़ सम नेटवर्क टू मेक द ट्रांसफ़र इन टू योर बैंक अकाउंट। पर अगर आपके पास डिजिटल रुपी हो, और क्या वो करेंसी भी अगर ई रुपी और डिजिटल रुपी यूज़ कर रही है अपने वर्ल्ड करेंसी की, तो क्या बीच में कन्वर्शन फैक्टर्स ला के, रूपांतरण के फैक्टर्स ला के क्या हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में? ये भी एक रियलिटी बन सकती है। और जिस तरीके से प्राइवेट वर्चुअल करेंसी ग्रो कर रही थी, जो कि सेंट्रल बैंक्स को कहीं ना कहीं खल रहा था, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग देयर ओन वे ऑफ रनिंग ए पैरेलल इकोनॉमी, जिसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है सेटलमेंट का। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी सेंट्रल बैंक CBDC करेंसी, CBDC ई रुपी लाना और द डिजिटल करेंसी लाने का ऑब्जेक्टिव था। सो आई थिंक इफ़ यू सी सम इन सब्सटेंस, बहुत ज़्यादा KYC अगर आप पायलट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है।
एक्सटिंग केवाईसी पर राइट करके बैंक्स आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक CBDC हमारे लिए, ई रुपये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए, और हमारे गांव गांव चप्पे चप्पे तक किस तरीके से लोग यूज़ कर सकते हैं उसकी भी हमारे बहुत बेनिफिट होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।